की दोहे भी पढ़े, दोहों की व्याख्या में हमने देखा तो परोपकारी जो होते हैं, आपको इसमें बताया है कि रहीम नहीं, सॉरी, इसमें बताया है तरवर फल नहीं खाता है, बोला जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं, वैसे ही रहीम जी कहते हैं कि जो सुजान व्यक्ति हैं, जो परोपकारी व्यक्ति हैं, संपत्ति सच ही सुजान, वो अपनी संपत्ति का संग्रह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, खुद से भी कर सकते हैं इस आंसर को। मैं फर्स्ट अब जिन्होंने कर लिया है प्रश्न नंबर 2 भी, आंसर होगा। क्या बोल रहे बेटे? मैं फर्स्ट का क्या आंसर क्या होगा? फर्स्ट में बोला है सुई की जगह तलवार काम में नहीं आती। रहीम जी ने ऐसा क्यों कहा? अभिमन्यु, रहीम जी ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्हें आप लिखेंगे, आप उत्तर में लिख सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, हमने व्याख्या करी तो आप इसमें खुद लिख सकते हैं कि रहीम जी ने ऐसा इसलिए कहा कि जहाँ छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है वहां बड़ी वस्तु काम नहीं आती। ठीक है, उनके अनुसार छोटी वस्तु का भी महत्व होता है। ठीक है अभिमन्यु, खुद से लिखिए बेटे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ऋषिका। देखिए प्रश्न 1 और 2 कर लिए हैं, वो प्रश्न नंबर 3 लिखो। बिनु पानी सब सून से क्या अभिप्राय है? अक्षिता राणा बताएगी। अक्षिता राणा। मैम इसका कहना है कि पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा के बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। हाँ, अब देखिए रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं है, ठीक है, आटा पानी के बिना नमन नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मोती चमकता नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, तो मोती का मूल्य उसकी चमक से आंका जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, उसी तरह मनुष्य के व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, जिसके बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं है, ठीक है, उसमें सहन शक्ति नहीं है, उसमें भलाई के गुण नहीं है, तो वो मनुष्य नहीं कहलाता। ठीक है, तो इस दोहे के माध्यम से बिना पानी सब सुन, तो रहीम जी के कहने का अभिप्राय है कि जिस तरह आटे पानी के बिना नमन नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को में अगर विनम्रता नहीं है वो सच्चा मनुष्य नहीं बन सकता। चलिए एक बार फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। देखिए बेटे, बिनु पानी सब सून, अतोहि में रहीम जी नमन नहीं हो सकता। ठीक है, मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझा है, आपने इसका दोहा भी किया है, दोहे की व्याख्या भी की है, तो आप वहां से तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर आप देख के लिख लोगे तो फिर आपको भूल जाएगा, तो कोशिश करिए बच्चों अपने आप भी लिखने की। अभय बेटे कैमरा ऑन रखिए, अभय, अक्षिता, मेहरा, आर्यन, आशीष, अश्मित, कैमरा ऑन रखो। रितिका, सारांश, सेजल, शिव ठाकुर, शिवम सिंह, शिवम, शुभम, सभी बच्चे कैमरा ऑन रखिए। उमेश धर जी बेटे, सेजल ने कर लिया? मैम हाँ करिए बेटे करिए। शन्ना पॉल कर रहे हो? मैम
बहुत अच्छे। शर्नव पॉल कर लिया? शर्नव ने कर लिया? मैं कर रहा हूँ। शर्नव पॉल, हाँ करिए बेटे, साथ साथ में करिए। 5 ही प्रश्न हैं, 3 आपके हो गए हैं, ठीक है, 2 बचे हैं, साथ साथ में करिए। जिन बच्चों ने प्रश्न 3 कर लिया है वो प्रश्न 4 लिख लीजिए। रहीम किस तरह की वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं? रहीम जी कौन सी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं? आरव राणा बताएगा। आरव राणा, रहीम जी ने कैसी वाणी बोलने के लिए कहा है? आरव आंसर करिए। आरव राणा, रहीम जी ने किस तरह की वाणी बोलने के लिए कहा है? आरव राणा आवाज आ रही है? मैम कंडक्टर। नो बेटे, योगेश बताएगी। योगेश, आरव राणा आपकी एब्सेंट लगेगी। यस मैम। हाँ योगेश बताएगा, रहीम किस तरह की वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं? रहीम जी मधुर वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। रहीम जी ऐसी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं जिसे सुनकर दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए, जिसे सुनकर दूसरों को खुशी मिले, ठीक है। ऐसी वाणी बोली मन का आपाक होए और को शीतल करे, आपू शीतल होए। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि रहीम जी ऐसी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं कि जिसे सुनकर दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए, जिसे सुनकर दूसरों को भी खुशी मिले और हमें भी, बोलने वाले को भी प्रसन्नता हो या खुशी मिले। लिखेंगे सभी। आरव राणा आप कोई आंसर नहीं दे रहे हो आज क्लास में ना? प्रियांशी, दिव्यांश बेटे कैमरा सामने रखिए। प्रत्युष, विशाली, गर्भ, आर्यन, तानिया, सेजल बच्चे कैमरा ऑन रखिए। आशीष, अभय, शिवम, बार बार बोलना पड़ता है, बैड मैनर्स। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए अभिनय आशीष। हम कर रहे हैं अभ्यास 1। अभ्यास 1 के प्रश्न हम कर रहे हैं। प्रश्न 1 से 4 तक हमने कर लिए हैं। करिए बेटे उसको। यस मैम। मैम चलिए सेजल पढ़ के सुनाइए। पहला प्रश्न सेजल पढ़िए, क्या लिखा आपने? यस मैम। यस मैम। सुई की जगह तलवार काम में नहीं आती, रहीम ने ऐसा क्यों कहा? रहीम जी ने ऐसा इसलिए कहा कि जहाँ छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ बड़ी वस्तु काम नहीं आ सकती। उनके अनुसार छोटी वस्तु का भी महत्व होता है।
बहुत अच्छे बच्चों। तो जिन बच्चों ने पहला प्रश्न अभी इनकम्प्लीट रह गया है, तो आपको सेजल ने पढ़ के सुनाया है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे अभी एंटर हो रहे हैं वो भी सुन लेंगे ध्यान से कि रहीम जी ने ऐसा इसलिए कहा कि जहाँ छोटी वस्तु का काम है वहां बड़ी वस्तु काम नहीं आ सकती, अर्थात छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों का प्रश्न एक कंप्लीट हो चुका होगा आई थिंक। चलिए सेकंड प्रश्न बोलेगा अक्षित मक्कर 1388। सेकंड में क्या लिखा आपने? यस मैम। हम्म, मैम परोपकारी किसके लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं? मैम परोपकारी दूसरों की भलाई और दूसरों का अच्छा करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तो परोपकारी दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। संग्रह मीन्स इकट्ठा करना। ठीक है, रितेश, रितेश प्रश्न 3 में क्या लिखा आपने? यस मैम। मैम प्रश्न 3 रितेश, में हाँ मैम वो कर रहा हूँ मैम प्रश्न 3। ओके बेटे। हर्षित आपने क्या लिखा प्रश्न 3 में? हर्षित कटोच। मैम कैन आई से हर्षित कटोच। यस मैम। चलिए अभिमन्यु। हाँ हर्षित क्या लिखा प्रश्न 3 में? यस मैम। मैम हाँ। बिनु पानी सब सून के लिए क्या अभिप्राय है? मैम जिस तरह पानी के बिना आटे से रोटी नहीं बन पाती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में निर्मलता नहीं विनम्रता, होती तो मनुष्य विनम्रता, का निम्रता जीवन नहीं बेटे, विनम्रता। व्यर्थ है। ठीक है, विनम्रता। तो इस Yes. प्रश्न को आप ऐसे लिखेंगे कि रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नमन नहीं हो सकता, आटा पानी के बिना नमन नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य में अगर विनम्रता नहीं है तो वो मनुष्य नहीं कहलाता। ठीक है, उसी तरह मैम अगर आई हैव मनुष्य में लर्न ऑल विनम्रता नहीं है क्वेश्चन। तो वो मनुष्य नहीं बन सकता। चलिए हमारे 3 प्रश्न हो गए। नंबर 4 पे हमने किया था। अश्मित चौहान पढ़ के बताइए, नंबर 4 में हमने क्या लिखा? अश्मित चौहान, अश्मित चौहान। मैम ये असेसमेंट करना पड़ेगा मैम। मैम ये table असेसमेंट copy is visible to you. मैम जी मैम चलिए प्रियांशी आप Ma'am, पढ़ के table बताइए copy प्रश्न 4 में is क्या लिखा? visible to you. प्रियांशी जी बेटे। हाँ प्रियांशी आप पढ़ के सुनाइए। हाँ बहुत अच्छे सेजल। प्रियांशी आप बताइए। यस ये मैम। सेजल। मैम चौथा प्रश्न। प्रश्न 4, चौथा नहीं, प्रश्न नंबर 4। यस मैम। मैम वो अभी मैं कर रही हूँ मैम। अभी मैं 3rd में पहुंची हूँ। जिसे मैम रहीम किस तरह से वाणी बोलने को कह रहे थे? रहीम जी ऐसी वाणी बोलने को कह रहे थे जिसे सुनकर दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए। हाँ रहीम जी किस तरह की वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं, तो आप लिखेंगे आंसर में रहीम जी ऐसी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं जिसे सुनकर दूसरों को प्रसन्नता मिले या दूसरे प्रसन्न हो जाएं। मैम चलिए अब हमारा अंतिम प्रश्न है, धागे में गांठ पर। क्या हुआ बेटे? बहुत अच्छे। पर Ma'am, वृत्ति table आपने can प्रश्न tell fifth पूरे लिखे हैं। question. वृत्ति डैश नहीं लगाना है, डैश नहीं लगाना है, वृत्ति प्रश्न पूरे लिखिए। Ma'am, प्रश्न table नंबर can 5 tell देखेंगे, fifth धागे में question. गांठ पड़ने का क्या अभिप्राय है? धागे में गांठ पड़ने का क्या अभिप्राय है? मैम क्या चलिए कौन? Ma'am, नहीं, table can 2755 बताइए, धागे में गांठ पड़ने का क्या अभिप्राय है? आर्यन बोलिए। मैम धागे में मैम घा पड़ने का अर्थ है यदि रिश्ते में दरार आ जाए तो दोबारा उन्हें
सुधारना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छे। धागे में गांठ पड़ने का अभिप्राय है कि यदि रिश्तों में दरार आ जाए, ठीक है, अगर रिश्तों में खटास आ जाए, रिश्तों में दरार आ जाए तो दोबारा उन्हें सुधारना मुश्किल होता है। ठीक है, दोबारा उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। अगर जुड़ भी जाए, अगर जोड़ भी दिया जाए तो उनमें गांठ पड़ जाती है। गांठ का मतलब है कि उनमें, ठीक है, हमारे मन के अंदर रह जाता है कि हम, उसने हमें ये कहा था, वो कहा था, तो गांठ पड़ने का अभिप्राय है कि अगर उनको मुश्किल से जोड़ भी दिया जाए, ठीक है, उनको सुधारना मुश्किल है, अगर जोड़ भी दिया जाए तो गांठ पड़ जाती है, अर्थात हमारे अंदर जो है वो बातें रह जाती हैं। ठीक है, तो धागे में गांठ पड़ने का, जो हमारे प्रश्न 1 से 5 तक पूरे हो चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चे कर लेंगे Excuse इसको me, अभ्यास को। हाँ जी, बोलो। मैम आपने अटेंडेंस ले ली थी शुरू में। नहीं बेटे, अटेंडेंस मैं लास्ट में लूंगी। ठीक है, जो बच्चे लीव कर जा रहे हैं उनकी एब्सेंट। मैम देखिए बेटे, अभी आप चेक नहीं करवाएंगे, ठीक है, अभी आप चेक नहीं करवाएंगे, आपने मुझे असाइनमेंट में चेक करवाना है, होमवर्क। तो हमारा साहित्य भाग में देखिए बच्चों, हमारा साहित्य भाग में शब्दार्थ हो गई, दोहों की व्याख्या हो गई, अभ्यास 1 हो गया। हाँ जी, बोलिए प्रियांशी। मैम प्रश्न 5 में करना है। धागे में गांठ पड़ने से अभिप्राय रिश्तों में दरार आना है। यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। तो ये हो गए बच्चे हमारे प्रश्न अभ्यास 1। अभ्यास 1 में आपने 1 से 5 तक प्रश्न करने हैं। कल हम करेंगे साहित्य भाग में ही पृष्ठ संख्या, ऑब्जर्वेशन में साहित्य भाग में ही पेज नंबर पृष्ठ संख्या 17 और 18। ठीक है, हमने करने हैं प्रश्न और अभ्यास जो आपको साहित्य भाग में है ऑब्जर्वेशन बुक निकाल के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे। चलिए अभी पहले प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। हमारे पास 6 मिनट बचे हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। ठीक है योगेश, योगेश अपनी नोटबुक दिखाइए। यस मैम। ऐसे ही दिखा दो सामने, हाँ, बैक कैमरा रहने दो, ऐसे ही दिखा दो। बहुत अच्छे योगेश, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लिखा है। एक्सक्यूज मी मैम। ब्लैक पेन का यूज किया करिए, बहुत अच्छे। बोले बेटे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, बोलिए प्रीति। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये वाले प्रश्न है। हाँ, ऑब्जर्वेशन में, तो ऑब्जर्वेशन में हम कल करेंगे पृष्ठ संख्या 17 करेंगे। तो आपने 17 पेज में जो आपको बताया है, दोहे के रचयिता, दोहों की संख्या, ठीक है, दोहों की भाषा, दोहों का आधार, तो ये प्रश्न आपने ढूंढ के रखने हैं। ठीक है, और क्लास में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके आंसर बताएंगे, क्योंकि बेटे हमने दोहों की व्याख्या करी है। अगर आपको व्याख्या समझ आ गई है तो आप सारे ही प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में भी उसको खुद भर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कल आपके पास, सभी के पास ऑब्जर्वेशन भाग 2 होनी चाहिए, पृष्ठ संख्या 17 और 18 करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी अभी मैम। हमने, हम बोलेंगे मोनल। मैम मेरी पिछली नोटबुक गुम हो गई है मैम, मैंने नहीं लगाई है। बेटे गुम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 3 पार्ट हमारे जो हैं वो हमारे फर्स्ट सेकंड टर्म में भी आएंगे और फाइनल पेपर्स में भी आएंगे। सभी बच्चे सुन लेंगे। देखो आपका जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो आपका पार्ट 5, 6, 7 और 8। तो पार्ट 5 और 6 तो आपको करवा दिया गया है, पार्ट 5 आपका पार्ट 1 में है।
ठीक है, तो अभी आपकी बुक्स अगर गुम होती हैं तो आपके तो 3-4 चैप्टर चले गए। फिर आपको देखो फाइनल पेपर में भी आपको फर्स्ट टर्म में से एक चैप्टर आएगा पार्ट 4। ठीक है, तो अपनी बुक्स जो है ऑब्जर्वेशन भाग 1, ऑब्जर्वेशन भाग 2 और आपकी जो नोटबुक लगाई है, आपने कॉपी लगाई है हिंदी की, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और पिछले आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं बोलेंगे अब लास्ट टाइम में कि गुम हो गई। ठीक है मोनन, अगर गुम होती है तो सारा कार्य आपने करना है। ठीक है, यस एंड वर्क भी आपका 1 से 5 तक प्रश्न की असाइनमेंट सबमिट होती है, सभी बच्चे सबमिट करेंगे। मैम मैं जब मैं पिक्चर खींचता हूँ मैं तब मैं आप सेंड करता हूँ मैम, जब असेसमेंट में सेंड ही नहीं होती मैम, पिक्चर ही नहीं आती है। आ जाते हैं बेटे, नेटवर्क इशू होता होगा आपके, आप क्लासेस लगाते हैं तो कभी कभी होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो आपको देखो 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप उसको जब मर्जी जो है वो उसको सबमिट कर सकते हैं। सुंदर लिखेंगे, आपको नोटिस बोर्ड में भी अगर आपकी कोई गलती रह गई हो तो उसमें देख लेंगे। बहुत अच्छे अक्षिता राणा। अंशिका डोगरा ने मैसेज किया था, अंशिका ma'am. डोगरा। हाँ, आप बोल रहे थे कि आपको 2 ही स्टार मिले हैं, बट आपने सारा ही कार्य सेंड किया था मेरे को। लेकिन बच्चे देखो क्या है कि एक पिक्चर अपलोड हो जाती है, दूसरी नहीं होती है। ठीक है, आई थिंक आपने 2 पिक्चर सेंड करी हैं, तो मैंने एक चेक करी होगी, दूसरी ओपन नहीं हुई होगी, तो उसकी वजह से आपको 2 ही स्टार मिले हैं। मैम मैंने एक ठीक है, एक ही करी थी। यस मैम। ओके बेटे, आई थिंक बेटे वो वो अच्छी तरह से दिख नहीं रही होगी, उसी वजह से आपको 2 स्टार मिले हैं। चलो नेक्स्ट टाइम अगर नेटवर्क, देखो आपके पास अगर नेटवर्क इश्यू है तो हमारे पास भी होता है। हाँ, बहुत अच्छे मोनल, बहुत अच्छे। कभी होता है ना कि पिक्चर क्लियर नहीं होती है या साफ दिखाई नहीं है, पूरी पिक्चर से अगर दिखा नहीं होगा तब आपको 2 स्टार मिले होंगे। क्या लिखना है? 5वें में बेटे, 5वें में देखो आपसे पूछा है रहीम जी ने कि कहने का क्या, धागे में गांठ पड़ने का क्या अभिप्राय है। तो रहीम जी ने ये क्यों कहा है? ठीक है, तो रहीम जी के कहने का अभिप्राय है कि धागे में गांठ पड़ने का अभिप्राय रिश्तों में दरार आना है। ठीक है, यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उनको जोड़ना मुश्किल होता है। जैसे धागा एक बार टूट जाए तो उसको जोड़ना मुश्किल होता है, वो जुड़ता भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती। हाँ बेटे बोले, बोलिए मैम एक सेजल। क्लास ओके बेटे, ओके। तो धागे में गांठ पड़ने का अभिप्राय देखो जुड़ जाता है, तो गांठ वाला धागा है वो कार्य में बोला कि धागे में गांठ पड़ने का अभिप्राय। क्या अभिमन्यु, समझ आया? अभी क्लास में कोई ऐसा उसने अभी तक दीक्षा ने कर लिए? शर्ना पॉल हो गए? पारथ वर्मा, शर्ना पॉल डन? शर्नव डन? करिए बेटे करिए। देखो क्लास में हमने 40 मिनट एक अभ्यास के लिए लगा दिए हैं। आई थिंक अभी सभी का कार्य पूरा होना चाहिए। कृति